नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहितविशां मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमगणे मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं नमः समेशाराय स्वानुभूत्यां चकांक्षते चिश्वावाय भावाय सर्वे भावान्तर अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति पृथगात्मनः अनेकान्तिमयैर्मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशितं वन्दितु शव्यसिद्धे धूमचलिमणोभवं गतिम् अत्ते वोच्छामि समयपाहुड मणिमांशुदिकेविलीनम् श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामोगिलाञ्छनं जियात्रिलोकिनाथस्य शासिनं चिंसा देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, ससन्नायक महावीर भगवान की, भगवत कुंद कुंदाचार्य अमृत चंदाचार्य जयसेनाचार्य महाराज की, समेशार परमागम ऐसी जगह बैठ जाना, तकलीफ ना हो करने की। वृंदावन दास जी की पूजा अभी जन मंदिर में भगवान नेमिनाथ की वृंदावन दास जी के द्वारा लिखी हुई पूजा पढ़ के वाचना कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। क्या आया था उसमें, अपन ने क्या पढ़ा था? हाँ, स्थापना का जो छंद आया था, पिहूं बार त्रैधारोच्चार के शुद्धता को धार वो पार को लेन की। ये लेन थी, बस लंबा है पढ़ना आप। थापियों बार त्रैबार उच्चार के शुद्धता को धार भो पार कुलैन की। कुछ अर्थ समझ में आया? स्थापना का छंद। आओ भगवान आओ 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 आओ। अपने हृदय में जब तक परमात्मा नहीं आएंगे तब तक शुद्धता कहाँ से आएगी? तो हे भगवान, ये उदय में बहुत जुड़ जाता है मेरा उपयोग। परमात्मा, ये जो मेरा उपयोग अभी अपना विषय चलने वाला है, मेरा ये उपयोग है कि पुद्गल प्रदेशों में बहुत रहता है। मैं पुद्गल की दुनिया में बहुत रहता हूँ प्रभु, यही मेरी अशुद्धता है। तो मैं आपको स्थापना कर रहा हूँ,
हृदय स्थल विराजमान नेमिनाथ जिनेन्द्र की जय। स्थापना के बाद विधि पे नहीं बैठे रहने, हृदय स्थल विराजमान परमात्मा की पूजन फिर शुरू होती है। इतनी दूर से हम कैसे पूजा करें, बहुत दूर हो आप तो। हाँ, हम हृदय स्थल विराजमान नेमिनाथ जिनेन्द्र। हाँ, भगवान आओ आओ आओ। अब 3 बार अपने हृदय में स्थापना करी, इसका अर्थ व्यवहार देखें तो बस आप ही मेरे हो ऐसा मैंने जाना, आप ही मेरे हो ऐसा मैंने माना, और आपके अलावा मेरे लिए कोई शरण नहीं है, यह जानकर आप में ही तन्मय हो गया। ये व्यवहार शुद्धि है। आपके द्वारा बताया हुआ गायक भावी मेरा है, यह मैंने जाना, यही माना, और यही जानकर मानकर अपने ही प्रदेशों में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही आनंद के क्षेत्र में मैं तन्मय हो गया और मैं आपकी लहन में आ गया। शुद्धता को धार, यानी भगवान को अपने हृदय मंदिर में विराजमान करना, इस शुद्धता को धार। वृंदावन दास जी की पूजा का अर्थ कर रहे। शुद्धता को धार भव पार कुलैन की। अब तो बोलो अर्थ। भगवान को विराजमान करके शुद्धता को धार, शुद्धता को धारण करके भगवान आए तो वे हृदय स्थल पर कैसे विराजमान हुए कि वे परमात्मा विराजमान हुए तो शुद्धता रूप परिणाम हो गया। शुद्धता यानी शुद्धोपयोग रूप परिणाम हो गया। शुद्धता को धार, भगवान को हृदय में रखना ही शुद्धता को धारण करना है। तूने छाती से लगा रखा है, हृदय में स्थान कर देना, हृदय छाती से लगाना। असमान जाति द्रव्य पर्याय को, मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाया है, वे पर्स में है। मिला जुला के अर्थ करेंगे, पूजा का असर है मैं तो। हाँ, ये पर समय है। प्रवचन सार जी में स्वय समय और पर समय के भेद करते हुए आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा कि जो अपने आत्म स्वभाव में लीन वे पर समय, आत्मा में स्वभाव में लीन वे पर समय, द्रव्य स्वभाव में लीन परे समय, और पर्यायों में लीन आत्म स्वभाव में लीन वे स्वय समय। भाई स्वय समय, द्रव्य स्वभाव में लीन वे स्वय समय, और जो पर्याय में लीन है वे पर समय। समझ में? पर्याय का अर्थ किया वहाँ असमान जातीय द्रव्य पर्याय, असमान जातीय द्रव्य पर्याय, वो अपना विषय आएगा। थाप ही हूँ, मैंने स्थापना कर ली। थाप लिया काय के लिए? शुद्धता को धार। तेरे अंदर जब तक शुद्धता धारण नहीं करेगा, वो पार को लेने की, भावो पार लेने के लिए मैंने ये शुद्धता धारण कर ली, यानी परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान कर ली। जयमाला कितनी भीगी पंक्ति थी, बहुत अच्छा है, बहुत जगह लगा, पूरा स्मरण में नहीं है, एक लाइन तो इतनी लगी अच्छी। नहीं सो जात है जगत दुख, ताते बिनिवो ही सुगुन मुख। भगवान अब मुझसे संसार का दुख सहो नहीं जाए। नहीं सो जात, कबूल लगता है भगवान के सामने। अपन उसमें कल वो देखें तन तन हो घावे घेवर बावर, अरे वो ठीक है, उस समय की इस प्रकार की शैली थी पूजाओं की, लेकिन ये भी तो देखो कितना भीगा। नहीं सो जात, मेरे से अब सहन नहीं हो रहा। जगत तो का, जगत का तो कोई मेरी मानत नहीं का, जगत तो शरीर में बार बार भी बीमारियां हो रही का, जगत का दुख। ये अंतर में जो राग देश मोह पैदा हो जाते हैं प्रभु,
ये ना चाहते हुए कसाय भाव पैदा हो जाते हैं। अब नहीं सही जान, नहीं सहो जात अब जगत दुख, ताते बिनवो ये सुगुनमुख। हे उत्तम उत्तम गुणों के धारण करने वाले परमात्मा, मैं आपकी इसलिए विनय कर रहा हूँ कि मुझसे अब संसार दुख नहीं सहो, मुझसे नहीं सहन हो रहा। जैसे वैद्य से कहता है ना, वैद्य जी अब नहीं मुझसे सहन हो रहा, धैर्य रखो धैर्य रखो, अब नहीं सहो जा रहा, अब तो सहो ही नहीं जा रहा। ये भगवान मुझसे संसार का दुख अब सहो नहीं जाए, मुझसे ये राग ये क्रोध ये मान ये माया ये लोभ ये मिथ्यात्वादी भाव, ये मेरा चैतन्य से उपयोग बाहर जाता है, ये पर समय रूप वृत्ति होती है, मुझसे नहीं सहन होती। अब मुझसे सहन नहीं हो रही, ताते बिनवो ये सुगुन मुख। इसलिए मैं आपकी विनय कर रहा हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमात्मा, ये जो बार बार उपयोग चैतन्य से विमुख हो जाता है, मैं चाहता हूँ समता भाव रखूं, लेकिन ये विषमता का परिणाम आ जाता है, ये मुझसे सहो नहीं जाए। ये शरीर में जो बीमारी है और कोई मेरी मान नहीं रहा और सब विमुख से हो जा रहे हैं, ये कोई जगत के दुख है का? सुरसुंदरी कह रही थी, ये टापू पे रहना, पति का छोड़ना, समुद्र में डूबना, जगत के जीवों को तो यही दुख दिखाई देंगे। अरे मेरा तो दुख तो ये था जो पति के प्रति मेरा राग भाव बैठा है, जो ये चैतन्य से मुझे बाहर रहना पड़ रहा है, जो मुझे अभी पंचम गुणस्थान के योग जो विशुद्ध वैराग्य नहीं आ पा रहा है, वो जगत का दुख है। ये दुख नहीं है, ये हरि का पद धारण करने का अभी उस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं जाग पा रहा है, ये जगत का दुख है। भगवान चिदानंद दृश्य बाहर रहना दुख ही दुख, भगवान अब नहीं सहो। ताते करो प्रभु मुझे अंतर्मुख। अगर भाई नहीं है अपन अपनी ओर वाला जोड़ा जाड़ी नहीं कर रहे। हाँ, ताते बिनवो ये सुगुनमुख, मैं बिनवो नहीं सहो जाते ये जगत दुख। कितना तो मैंने इतना चला भगवान देखो ना सहो जाता वही लगे, और नहीं तो पहले सहो जाता जगत दुख ताते बिनवो सुगुनमुख नैम कुमारम चितमन मारम। बस पढ़ कर अपने अनुसार से जाओ। लगता ही नहीं है जगत दुख क्या है, और हम दुखी हैं और जगत में दुखी हैं। लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं है संसार क्या चीज़ है। संसार का त्याग का स्वांग बना करके बैठे हैं, लेकिन अभी भी ये पता नहीं है संसार का दुख है का। संसार के त्याग का स्वांग बना के बैठना उत्कृष्ट स्वांग वो दिगंबर मुनि भगवान का है, और ये ब्रह्मचर्य का मार्ग तुम संसार के त्याग का स्वांग है। तुमने जो मार्ग को अपनाया जगत की दृष्टि में वो ब्रह्मचर्य है, वो ऊपर से जो ही देखेगा कि संसार का त्याग कर दिया, लेकिन अभी तक संसार काय का नाम ही पता ही नहीं, और दुख काय का नाम है ये भी पता नहीं। वह रोने लगता है जीव, काय के लिए रोता है? जब अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है, जब कोई अनुकूल नहीं रहता है तब रोता है। परिणति स्वभाव के अनुकूल नहीं हो पा रही, उसके लिए कभी रोए? कोई एक विमुख हो गया तो ऐसा लगता है कि नींद ना आए। कभी ये लगता है कि परिणति अभी भी अंतर्मुख नहीं हो पा रही, आत्मानुभव में प्रवर्त नहीं पा रहा है, क्या हम अभव्य है क्या? कभी लगा? अभी तो लगने लगा खांसी और जुकाम हो जाए, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। लेकिन इतने दिवस हो गए, ऐसी उत्तम उत्तम देशनाएं हमने सुन ली, लेकिन ये परिणाम चिदानंद में नहीं जा पा रहा। क्या बात है? एक आध रात ऐसी नींद नहीं आई हो, एक आध घंटा देख लो कहूँ नींद ना आए, तुम लगा हो कि कोई आंख जाके लिए रोए हो। मुझे तो सचमुच ही कहने की बात नहीं है, बिरले दिखाई देते हैं जो आके जाके लिए रोए हो के उपयोग अंतर्मुख नहीं हो पा रहा।
और ऐसे जीव ही वास्तव में मोक्ष मार्ग के पात्र होते हैं। रोटी भोजन की चिंता नहीं है, तुम रोटी की बात कर रहे हैं, भोजन की बात कर रहे हैं, पैसा की बात कर रहे हैं। जी क्या, ये तो पुद्गल की दुनिया है, इससे मुझे क्या, मेरा उपयोग चिदानंद में नहीं जा रहा। कभी इस भावना से स्तोत्र पड़ा कि भगवान ये संसार का दुख चला जाए, अर्थात मुझे कसाई के प्रसंग में कसाई ना हो। अगर अपन इधर से ही अर्थ करें तो मुझे अनुकूल प्रतिकूल लगे ना कोई भी, मैं हमेशा आपकी भक्ति करता हुआ आनंद में रहूं। चाचू नहीं सुरबास पुनि नर राज परिजन सातु जी, बुध चाचू तब भक्ति भव भव। तब भक्ति मतलब सम्यक, तब भक्ति मतलब सम्यक ज्ञान, तब भक्ति मतलब सम्यक चारित्र, सब तब भक्ति मतलब शुद्धोपयोग, तब भक्ति मतलब कसाई के प्रसंग में कसाई ना आना, तब भक्ति मतलब साधर्मी को अपना प्राण समझना। तब भक्ति क्या चीज है? अपना सर्वस्व साधर्मी को निछावर कर देना। इधर से ले तो, नीचे से ले तो, धर्मी धर्मात्मा धर्मायतनों को अपना प्राण समझना। तब भक्ति भाव। मुझे अभक्ति ना आए, मुझे कभी आपकी पूजा करते हुए ऐसा ना लगे कि अब आज तो बहुत देर हो गई, अभक्ति आ गई, अभक्ति आ गई। एक दिन रोटी ढंग से ना खावे तो ऐसा लगता है रोटी नहीं खावी, मन ही नहीं। और कई बार पूजा नहीं हो या आपकी जाप में घूमत रहे तो आप अब यार दिमाग घूमने लगे, चक्कर आ रहा है आज तुम्हें, मने शरीर से ना चलते बने और चक्कर आए, और मन निरंतर चक्कर खा रहा, आपको चक्कर लगते नहीं। शरीर से अगर चक्कर से आल लगे तो कभी वैद्य और डॉक्टरों के पास दौड़े और 10 लोगों से कह देगा आज तो चक्कर आ रहा है, घूम रहा है, आज तो घूम रहा है, और पूरा घूम रहा है, कछु खबर नहीं है। दुर्गति चला जाएगा, थोड़ी सी मंद कसाई कर लेगा तो भूत बेहतर हो जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, सम्यक्त के बिना बेहतर ज्योतिष बेमाने कोई ना कोई बन जाओगे और कहोगे वाह, ऐसे तन में होगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, जैसे रात निकल जाता सोबे में। ये शाम को सोए 8 बजे 10 बजे 12 बजे जैसी जिसकी चर्या है, और सुबह उठे ऐसी टाइम निकलेगा, पूरी सुबह होगी निगोद में जाकर के। समझ में आया? अगर जो विराध ना करके वहां गया था, अपनी आत्मा को नहीं जान पाया था। इसलिए परिणाम चैतन्य में जाना चाहिए। और सुनो, जिनका उपयोग बहुत सूक्ष्म होता है, विशुद्धता में मत अटक जाना, शुद्धता प्राप्त करना, अपनी शिकायत करते रहना भगवान से, मैं कैसा पागल हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं उसी विशुद्धता में अटक जाऊँ, मैं शून्य में ही अटक रहा हूँ, जगत दुख। चल रहा था सो कह दिया, विषय चलाते। जीवो चरित दंशन नानठ दो तमि ससमयम जान, पुग्गल कम प्रदेश ठिदम चतम जान पर समयम। पूजा पूजा में होकर किया करो, भक्ति भक्ति में होकर किया करो। पूजा का एक वचन भी, एक शब्द का भी बहुत अर्थ विचार करो तो आपकी पूजा सार्थक होगी। और पूजा परिणाम की शुद्धता के लिए होती है। यहाँ कहते हैं आचार्य भगवान, जीवो जान, हे भव्य तू जीव को जान। तो कैसा जान जीव को? कि सत्ता सहित जान। सत्ता सहित जान मतलब क्या? पहले जीव को जान। पहले में पहले समय का अर्थ कर दिया, और समय का अर्थ किया है जीव। समय का अर्थ यद्यपि षड द्रव्य होते हैं, ऐसा भी है, तथापि यहाँ जीव किया, क्योंकि जीवों की बात है। अगर षड द्रव्यों करते जीवो ससमय,
पकड़ में आया? कल नहीं का बताया था मैं, कहते यहाँ समय का अर्थ जीव क्यों निकाला? हम कैसे समझें कि यहाँ समय का अर्थ जीव निकालना है, अन्यत्र समय का अर्थ धर्म आदि द्रव्य निकालना है? क्योंकि यहाँ पहला शब्द दिया है जीव, इसलिए जितने अब अर्थ आएंगे वो जीव के ऊपर आएंगे। इसलिए समय का अर्थ जीव सापेक्ष किया, अर्थात जो जाने और परिणमन करे। क्लास जैसा मैं ले नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझना, हम किसी से भी पूछ सकते हैं, समझो। हम पूछे ना पूछें, लेकिन समझो। समय आए, क्या अर्थ हुआ? एक साथ बोलो, एक साथ। सम मतलब एक साथ। आए धातु के दो अर्थ होते हैं, कौन कौन से? गमन और ज्ञान। अब जे गमन मन परिणमन, परिणमन, सबका परिणमन हो रहा है, सबका परिणमन हो रहा है। नादान परिणमन सबका जड़वत हो रहा है। और सुन नादान क्यों कह रहा हूँ ना, उनका जड़वत परिणमन हो रहा है। और तेरा भी परिणमन जड़वत हुआ, और तूने परिणमन के काल में जाननहार को नहीं जाना, तो तेरे में और उनमें का अंतर हुआ? नादान कहने का अभिप्राय समझ में आया? इसका भी परिणमन हुआ और ये जड़वत रहा, और तेरा भी परिणमन हो रहा है, और तू भी जड़ में ही लगा है, तो तेरे में और जड़ में क्या? जानता हुआ परिणमन होता है। परिणमन होता है, उस पर नजर रहती है, और वो भी अपने परिणमन पर नजर नहीं है, पर परिणमन पर नजर है। तो फिर ध्यान रखो, कुछ भी परिणमन हो रहा हो, कर्म का, उदय का, नो कर्म का, या अपना, जानता हुआ परिणमन होता है। परिणमन जाननहार से विमुख नहीं होता है। जो परिणमन होगा उसका जानता हुआ होगा, मतलब उसके साथ ज्ञान का परिणमन चलता है। और जिस परिणमन में ज्ञान का परिणमन चलेगा, लोरी नहीं है, हाँ लोरी भी है, हाँ हाँ, हमने लोरी का अर्थ तुम्हारे लेखा बताओ तो, आत्मा की लो लगा दे वो लोरी है। हाँ लोरी, आत्मा की लो लगा दे, आंखें को नासाग्र कर दे वो लोरी है, बंद कर दे उसका नाम नहीं है। पुद्गल का आश्रय कर ले उसका नाम लोरी नहीं है। अंतर्मुख माँ सुना दो ऐसी वो लोरी, जाम ज्ञाया की हो जागृति, जाम चैतन्य चैतन्य भाए, माँ मुझे ना कछु भी सुहाए, तेरी मंगल माई लोरी, मिथ्यात को भगाए। योग्य निद्रा में मोए बिठाए, भोग्य निद्राएं भाग जाए, योगियों के समाने हूँ, माँ सुना दे वो क्या की लोरी। जब धर्म माताएं अपने बालकों को लोरियां सुनाती थी, जो उनने लोरी सुनाना शुरू किया तो वो गोदी छोड़कर अंतर्मुख हो जाते, और तुम्हारी लोरी कह दी कि तुम गोदी में बैठ जा। वो गोदी माँ की छोड़े और अंतर्मुख हो जाए। जब वो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी की धुन लगवाए तो, और वो बैठ जाए और माता उसको देखती रहे। वाह, मदालसा 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 को जब अपने बालक को अंतर्मुख करना हो तो वो सुनाए और वो बैठ जाए। ऐसा ही सुंदर
कितना सुंदर लगता है मेरा लन्ना आनंद में, मुनि बन कर आनंद करेगा एक दिन ये निर्जन में। आनंद का सागर। तो जानना और परिणमन करना, प्रत्येक समय जाननहार की सत्ता है। तो सत्ता, पहले तो समय का अर्थ किया, एक साथ ही जाने और परिणमन करे, उसका नाम क्या है? समय। समय, मैं ऐसा समय हूँ कि मैं जानने रूप परिणमन चलता है, और जानने रूप परिणमन चलता है, इसका भाव क्या है कि ज्ञान का और सुख का अविनाभाव संबंध है। मतलब मेरा जानन रूप परिणमन चले, इसका अर्थ क्या? सुख रूप परिणमन चले मेरे में। एक समय के लिए जब जानते हुए परिणमन होगा, तो जब जानते हुए परिणमन पर नजर होगा, तो प्रत्येक परिणमन में सुख होगा। क्या कह गए? क्या जानते हुए समय का परिणमन होता है, ऐसा नजर हो तो कोई भी परिणमन में आपको दुख नहीं होगा। समय, फिर कहते हैं वो समय जीवो, जीवो समय। तो जीव समय के दो भेद किए थे, स्वयं समय, ये तो पर समय। अब जीवों के अर्थ जो अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं, उनका पर समय पर्यायों में लीन, पर्यायों में लीन का अर्थ असमान जाति द्रव्य पर्याय में लीन लिया है प्रवचन सार जी में। देख के आना, अगर आज नहीं आया विषय तो हम बाद में लेंगे। पंचाष्टिकाय में और प्रवचन सार में स्वयं समय और पर समय किसे कहा है? ठीक है, देख के आना, खोजना। हाँ, तो कहते हैं यहाँ, और ना मिले तो पूछ लेना। हाँ, यहाँ कहते हैं जीवो, जीव कैसा है? सत्ता वाला है, सत्ता सहित है। पहले कहा है सत्ता सहित है। सत्ता सहित है, इसका अर्थ क्या? कि जीव का कभी भी अभाव नहीं होगा। पहले सत्ता सहित है, तो उत्पाद व्यय भी सत्ता सहित है। वो सत्ता कैसी है? जिसमें उत्पाद व्यय होता है, बदलती रहती। कहाँ बदलता है? बदलता है, बदलता है, बदलता है, लेकिन फिर भी ध्रुव रहता है। और ध्रुव रहता हुआ उत्पाद व्यय। ये दो तीन उदाहरण दे दो। अपने को जानते हुए सबको जानते हैं, और सबको जानते हुए अपने को जानते हैं। निजानंद रसलीन जगत गे गायक, और जगत गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। आचार्य का उदाहरण क्या दिया था? सबके विकल्प लेकर, सबके विकल्प लेते हुए निर्विकल्प रह सकें, और निर्विकल्प रहते हुए सबके विकल्प ले सकें, उनको गुरु कहते हैं। अब खुदा ही माथे में मर जाए, बताओ हमका बता रहे हैं, हमें क्या समझ नहीं आ रहा, तो फिर भी गुरु कहे। इतनी ताकत हो तब गुरुपना लिया जाता है। शिष्य कह जाए और वो निर्विकल्प भाव से कह जाए और वे निर्विकल्प रह जाए, तब गुरुत्व आता है। वे होते हैं गुरु, वो वे विकल्प में पड़ जाए। निर्गंत गुरुओं की गुरुता के, निर्गंत गुरुओं की गंभीरता के ये अंश जो हैं, वो ही तो इन ज्ञानी पंडित साहब जैसे महात्मा धर्मात्माओं में हैं। इतनों के विकल्प लेकर वे आनंद से बैठे, और आनंद से बैठे हुए ही हैं सबके विकल्प ले लेते हैं, और विकल्प नहीं करते हैं, और समाधान कर देते हैं। समझ में? तो कहते हैं यहाँ जीव है, पकड़ में आ रहा है। पहला विशेषण कल मैंने व्याख्या कर चुका हूँ, इसलिए वांचना नहीं कर रहा हूँ। यहाँ वांचने से कुछ नहीं होता।
जब भी आओ पूछो क्या विषय चल रहा है और बाँच कर आओ, तब बैठो। हाँ, सुबह से और चरिया कैसे कर ली कि वो मजाना है, पानी पीना है, ये करना है, वो करना है, तो अमृत सुनना है तो उसका विषय भी तो देख के बैठो। तुमको तो पता है हम तो वाचना करते हैं, हम में इतनी ताकत कहाँ है कि हम उपदेश दे सकें। हाँ, और वाचना करेंगे तो ग्रंथ वाचेंगे। तो क्या कहते हैं यहाँ, जीव सत्ता सहित है। पहला कहा है सत्ता सहित है, सत्ता सहित है। तो सत्ता सहित है मतलब क्या कि उत्पाद वह रूप हो रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। क्या घबराने की बात नहीं है, कहोगो अब कहोगो, गंदगी हट जाएगी, एक पर्याय जाएगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ये तो बहुत बुरा होगा, लेकिन ध्रुव है। समझे, सत्ता सहित है मतलब ध्रुव सत्ता रूप है। ध्रुव सत्ता रूप होता हुआ परिणमन चल रहे रूप है, और परिणमन रूप होता हुआ ध्रुव सत्ता है। ध्रुव सत्ता पर परिणमन का कोई असर नहीं पड़ता, और परिणमन स्वभाव को ध्रुव सत्ता से न्यारी देती है। ये ध्रुव सत्ता, ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, तीनों को ही मिलकर सत कहा है। उससे युक्त जो प्रदीप है उसका नाम सत्ता। उस सत्ता में जब देखोगे तो उस सत्ता में उत्पाद व्यय भी दिखना चाहिए। सत्ता पूरा द्रव और ध्रुव भी दिखना चाहिए। तो उत्पाद व्यय ध्रुवमयी सत्ता, तो ये समझो कि ये तो ध्रुव है, ये तो कोई नहीं, क्या करेगा, क्या होगा इसका, क्या वो क्यों कैसे हो, अभी पूछोगे तो कि सिद्ध ही जैसे हैं, मर गए रे, अब सिद्ध ही जैसे हैं। ध्रुव से पूछो कछु कम ही कछु करना है, कहे कछु नहीं करना है, बने बनाए हैं हम तो परमात्मा ही है। तो बोले हम तो दुखी हैं, तो वो उत्पाद वैसे बात करो, हमसे क्या कर रहे। हाँ, हम तो दुखी हो ना, तो मिथ्यात्वी हो ना, हम तो कहते नहीं मिथ्यात्वी हो, हम तो बिल्कुल सम्यक की है। ध्रुव जो है वो तो ये बोलेगा, क्या बोलेगा कि मैं तो सिद्ध ही हूं। कि भैया ध्रुव महाराज अपने सिद्ध बनना है क्या, अपने नहीं बनना है, जिन्हें बनना है उनसे बात करो। कि असिद्धत्व का व्यय करना है और सिद्धत्व का उत्पाद करना है, कि मेरे में तो सिद्धत्व का ही निरंतर उत्पाद ही बना है, मेरे में कोई व्यय होता ही नहीं है, मैं तो सिद्ध ही रूप हूं। कौन से बात कर रहे हैं जी, ध्रुव से बात कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं, तो उत्पाद व्यय वाले से बात करो। तो वहां चल रहा है असिद्धत्व, और असिद्धत्व का करना है व्यय, और सिद्धत्व का उत्पाद करना है। तो ध्रुव से पूछा महाराज एक बार तो बता दो करें क्या, हम में आ जाओ, तो अपने आप तुम्हारे असिद्धत्व का हो जाएगा व्यय, और सिद्धत्व का हो जाएगा उत्पाद। कि जब उत्पाद हो जाएगा फिर बोले फिर तो हमारे पास रहोगे तो हम तुम्हें सिद्धत्व देंगे, क्या टेंशन करते। एक बार हमारे पास आए सो तुम्हारा मिथ्यात्व को भाव व्यय और सम्यक्त को भाव उत्पाद। तो क्या जी बता, फिर तुम ही जैसे हो जाएंगे, हम ऐसे ही बिल्कुल सम्यक 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 रूप। कि हाँ, फिर तुम्हारा सम्यक्त कभी जाएगा नहीं, तो वो उत्पाद व्यय तो है कहीं। हमारी जो पर्याय वो कह रही मेरे में उत्पाद व्यय खत्म हो जाएगा, कि वो भी नहीं खत्म होगा, तो फिर खाओगे वो कि तुम मेरे पास रहो, मैं सम्यक्त दूंगा। अगर तुमने मेरे में से श्रद्धा नहीं हटाई, बात ही कुछ अच्छी है, मुझे तेज बोलना आ जाता है। हाँ, मेरे में से यदि श्रद्धा नहीं हटाई तो री श्रद्धा तुझे सम्यक्त दूंगा। और शरीर बोलता है तूने अगर मेरे में से श्रद्धा नहीं हटाई तो री श्रद्धा तुझे दुख ही दुख दूंगा। तेरे एक दुख जाएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, तू कितना ही बत्ता मार ले। हाँ, अगर तूने कर्म नो कर्म में ही बैठी रही तो कहेंगे आ जाओ हमारे पास आ जाओ, का दुख ही दुख मिलेगा, मिथ्यात्व मिलेगा, खूब मिथ्यात्व मिलेगा, निगोद ही निगोद मिलेगा। अगर तुम्हें इधर उधर खिसकना है, अगर तुम्हारा खिसक के उपयोगितर में जा रहा है तो तुम्हारा उत्पाद व निगोद आदि रूप होगा। और ध्रुव में गया तो ध्रुव जैसा है वैसा होगा। समझ में आया? ध्रुव कैसा है कि ज्ञानमयी है, सुखमयी है, प्रभुतामयी है, वीरमयी है, आनंदमयी है। तो तुम्हारा उत्पाद वह भी ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही होता रहेगा। सत्ता सहित है।
मेरी सत्ता में किसी का नाई प्रवेश, मेरी ध्रुव सत्ता में किसी का नाई प्रवेश। ध्रुव सत्ता तो ऐसी है जहाँ उत्पाद व्यय का भी नाई प्रवेश, मेरी ध्रुव सत्ता में ऐसी ध्रुव की ध्रुव ध्वनि लगाने वाली पर्याय भी ध्रुव रूप हो जाती है। पहले की याद करो, तुम्हें याद होगा, हैं? ध्रुव के आश्रय में ली गई प्रतिज्ञा ध्रुव होती है। ध्रुव होती है मतलब वो कभी भी अभाव होने वाला नहीं, आपकी बढ़ती रहेगी, आनंद करते रहेंगे। आपने नियम काय के आधार से, उत्पाद व्यय के आधार से, भैया ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ये सोचो काय के लिए जा रहे हैं, काय के लिए हम आ रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं। मंदिर जा रहा है तो लक्ष्य कर ले अंदर जाना है, धर्मात्माओं के पास जा रहा है तो लक्ष्य कर ले धर्मी के पास जाना है, मुनिराज के पास जा रहा है तो समझ लेना ऋषिराज के पास, चैतन्य राज के पास जाना है, गुरु के पास जाना है तो गुरुता को पाना है, प्रभु के पास जा रहा है तो प्रभुता को जाना है। लक्ष्य बिना का जीवन कुछ काम का नहीं, निरदोष जीवन है लक्ष्य बिना का। करना क्या है, करे लेते हैं। 40 साल की उम्र तो हो ही गई, 30 साल की तो हो ही गई और कट जाएगी। रे मूर्ख, इतना अच्छा मार्ग मतलब वाह तू काट रहा है, और यहाँ से वहाँ पलटन कर करके तुम वहाँ थे, अब तुम जहाँ गए, जहाँ से फिर वहाँ चले जाओगे कुछ दिन। अरे यहाँ आने के लक्ष्य से आओ। किसी क्षेत्र को, किसी काल को, किसी द्रव्य को, किन्हीं उसमें इष्ट अनिष्ट मानने वाला अभी आत्मार्थ की भूमि में नहीं, उसको बदलेगा। वो काय के लिए बदलेगा, ये चिंता घूमता रहेगा कब तक, जब तक इसको गर्मी नहीं आएगी। जब तक इसको गर्मी नहीं आएगी तब तक वो घूमता रहेगा। ऐसे ही हम उस क्षेत्र में बैठे रहें जहाँ हमारे परिणाम में गर्मी ना आए। बस एक ही भाव लेके जाओ। भगवान के पास काहे के लिए गए थे कि विशुद्धि लेने के लिए गए थे, और पूजा करे आए तो क्या करे आए कि ऐसी लई किताब और ऐसे ऐसे पढ़ा करके ऐसे दिखत रहे, हाँ जी आ गए वो चले गए, वे आ गए वे चले गए, और करा कर और तो अपनी पूजा करके पूजा हो गई, हमारी जय हो भगवान, तुम्हारी जय हो, हमारी पूरी पूजा हो गई। ये क्या किया तुमने? नहीं सो जात जगत तो विचार ना। सत्ता में ध्रुव है, मात उत्पाद व्यय ही नहीं है, और उत्पाद व्यय है, सब दुख व्यय होंगे, घबरा मती, क्योंकि उत्पाद व्यय वो व्यय होगा। लेकिन उत्पाद व्यय का नजर किधर है, उसके आधार से होता है। यहाँ तो आगम को मैं प्रयोजन भूत अर्थ निकाल। अच्छा, उपाध्याय महाराज के उसमें बताया है, सर्व शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जान एकाग्र हो ध्यान करते। सर्व शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जान, प्रयोजन भूत अर्थ, इसमें से उत्पाद व्यय ध्रुव सत्ता, इसमें प्रयोजन भूत अर्थ का देखना कि प्रयोजन भूत अर्थ ऐसे निकालो, समझ में आया? फिर कहते हैं देखो, अब सर्वशास्त्रों का लिखा है, सर्वशास्त्रों का अर्थ जान तो क्या है, गोमठ सार का भी, लब्धि सार का भी, छपड़ा सार का भी, नंदीश्वर पूजा का भी, नंदीश्वर दीप का भी प्रयोजन भूत अर्थ, माने जिसमें मेरी परिणति स्वभाव सन्मुख हो जाए ऐसा अर्थ, जिससे मैं संसार से विमुख हो जाऊं ऐसा अर्थ। तो कहते हैं भगवान, इसीलिए भाई समय जीव पदार्थ, देखो अब वाचना शुरू कर रहे हैं। जीव पदार्थ सदा ही परिणाम स्वरूप स्वभाव, क्या लिख रहे हैं? परिणाम स्वरूप स्वभाव,
ये परिणाम स्वरूप स्वभाव है क्या? कि ये परिणाम स्वरूप स्वभाव कैसा है? परिणाम स्वरूप स्वभाव मतलब परिणमन रूप। तो परिणमन दो प्रकार का बताया है, एक तो उत्पाद व्यय रूप और एक ध्रुव रूप। ध्रुव रूप परिणमन मतलब ध्रुव 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 का परिणमन ध्रुव ध्रुव रूप है। वो कैसा है? वो ध्रुव 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 उसका जो परिणमन है, तो ध्रुव भी परिणमन स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ होने से, परिणमन स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप अनुभूति, अनुभूति मतलब एकता रूप रहने रूप लक्षण से लक्षण युक्त सत्ता सहित। पहले तो ही पकड़ना यह जीव सत्ता सहित है, सत्ता सहित है। तो जीव की सत्ता किस सहित है? बोलो, देखो और बोलो, कोई बात नहीं। वैसे तुमको याद करके आना चाहिए, कल शाम का विषय था। जीव की सत्ता किस सहित है? सत्ता। अब सत्ता किस लक्षण सहित है? उत्पाद व द्रव्य की एकता, एकता, एक साथ द्रव्य व उत्पाद भी आता है। उत्पाद व द्रव्य की एकता, यानी जिस समय उत्पाद व चल रहा है उस समय ही द्रव्य है। नो चेंज और चेंज, अगर तुम्हारी अंग्रेजी में बोल जाए तो एक तो ऐसे हैं महाराज के 1 मिनट भी बदले बिना ना रहे, और एक महाराज ऐसे हमारे अंदर जो कहूँ बदले ही ना। बदलने वालों, अरे थोड़ा चेंज तो होना चाहिए। अब वही कोई तो उत्पाद वैसे बात करो, वही 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 नया नया आना चाहिए, नया नया आना चाहिए। तो उत्पाद वे देगा। एक ऐसे हैं जो कहूँ बदलता ही नहीं है, वे तो भैया ऐसे के ही ऐसे हैं, और एक ऐसे हैं कि कहूँ बदले बिना रहते नहीं हैं, और दो ही एक साथ हैं। इसका नाम है उत्पाद व द्रव्ययुक्त की सत्ता। मतलब दोनों एक मिनट भी नहीं बदल रहे, और एक बदले बिना रह नहीं रहे, और दोनों एक साथ एक ही द्रव्य की सत्ता को संभाले हुए हैं। कुछ समझ में आया नहीं आया? देखो, चाकी है ना, चक्की में आटा पीस रहे हैं, तो जो पाटा है वो 1 मिनट भी रुकता नहीं है, और कीली है वो बिल्कुल सरकती नहीं है। अगर कीली सरकल लगे और पाट रुक जाए तो क्या हो जाए? वो बोलो, कीली घूमे घूम तुमने अपनी चक्की चालू करी तो कीली घूम रही है, पाटो भाई को भाई है, बोलो व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी पूरी की पूरी। तो अब वो घूम रहा है तो वो कीली भी कह रहा है कि मैं भी घूम लूँ, तो ही बिगड़ जाएगी व्यवस्था। अगर उत्पाद व्यय के साथ द्रव्य उत्पाद व्यय हो जाए, रूप हो जाए, तो सत्ता ही का नाश हो जाएगा। द्रव्य बौद्धमती हैं, द्रव्य कोई तो नहीं मानते, सर्वम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम, इसलिए तो करते हैं वो उत्पाद व्यय को देख करके कहते हैं सर्वम क्षणिकम। और वो तो नित्य कूटस्थ है ऐसा करता रहता, द्रव्य को देख करके लिए उत्पाद व्यय भी है। देखो भाई, द्रव्य भी मन कीली भी और पाट भी दोनों ही एक ही काम को कर रहे हैं। क्या? आटा पीसने का काम। अगर दोनों अपने अपने काम बिगाड़ लें तो बिगड़ जाएगा आटा। ऐसे ही द्रव्य भी और उत्पाद व्यय भी एक ही जीव की सत्ता को संभाले। विषय पकड़ में आ रहा है? इतना कर रहे हैं तो थोड़ा समझ में आना चाहिए भाई। सब विद्वान लोग बैठे हो, वो एक ही तो काम है। मतलब एक चैतन्य परमात्मा की सत्ता को संभालने के लिए द्रव्य बोला देखो मैं ऐसा ही रहूंगा, उत्पाद बोला सब चेंज मैं करूंगा।
उत्पाद वह बोले चेंज का काम, बदलने का काम, क्योंकि इसका मन नहीं लगता। बोले क्या होता है, तो थोड़ा चेंजिंग तो आना चाहिए। कि चेंजिंग का काम हम करते रहेंगे, तुम ऐसे संभाले रहना, तुम संभाले रहना। अगर जी बताओ दीवार की पुताई कर रहे हैं, चेंज कर रहे और दीवार ही चेंज हो लगे, गिरल लगे तो कहो। अगर ध्रुव को ही तुमने नाश मान लिया तो तुम्हारा नाश, सत्यानाश। हाँ, सत्ता का नाश उसने मान लिया जिसने ध्रुव को भूल गया। और उत्पाद व्यय के काल में जो ध्रुव को भूल जाता है, समझ में आया, वो ध्रुव दुख पाता है। ध्रुव की विस्मृति से ध्रुव दुख पाएगा और ध्रुव के आश्रय में ध्रुव सुख पाएगा। सुख ही सुख मिलेगा तुझे। ध्रुव कहता तू भूल रहा है मुझे, अब देख तू कितना भटके हो। वो पाठ बोलो कि ना मैं तेरे संगे नहीं रह रहा, मैं और कोई के संगे घूमे हूँ। घूम जाके थे जा करके और को चकिया पे घूमेगा ना। ध्यान रखो, देखो बढ़िया और बई में और बता रहे अच्छी तरह से। वो पाठ अगर ध्रुव कीली के पास रहकर घूमे तो काम करेगा और भटकेगा नहीं। और वो ही पाठ को तुम घुमाओ जहाँ दार के कि तो आटो पीछे वो भटके हो, जहाँ से बसर गए हो वहाँ से बसर गए हो, कि तो आटो पीछ दे। ऐसे ही है उत्पाद व्यय का परिणमन है, इसको ध्रुव से जोड़ दो, परिणमन होगा, आनंद ही आनंद को आटो मिलेगा। और अगर तुमने इसको जो दीवाल से, शरीर से, कर्म से, राग से, लड़का से, बच्चा से, जैसे जीव सुनत वैसे उनसे जोड़ दो तो सर कहो भटकत फिरेगो, कछु मिलने वालों नहीं आटो। कुछ समझ में आई का कही? अगर तुमने इस उत्पाद व्यय को, जैसे वो पाटा है भाई घुमाओ, पुरानी चक्की का ले लो ना भाई, घुमा रही है, कीली के बिना घुमाए कि तुम तो घुमा दो कहूँगी, कीली के बिना कहूँगी घूमेगा तो वो उसके हाथ पाँव तोड़ देगा। ऐसा तो घुमाते घुमाते इतने आ जाएगा, इतने आ जाएगा, इतने भटकेगा। ऐसी तुम्हारा जो उत्पाद व्यय हो रहा है ना, वो कैसा हो रहा है। यद्यपि वो ध्रुव सत्ता को नहीं, स्वभाव को देखे तो ध्रुव सत्ता को विस्मृत नहीं करता, मन छोड़ता नहीं है, तथापि तुम्हारा जो उत्पाद व्यय ध्रुव के बिना हो रहा है, इसीलिए भटक रहा है और कछु मिल नहीं रहा, कछु मिल नहीं रहा। और भगवान सिद्ध का जो उत्पाद व्यय हो रहा है वो ध्रुव कीली पर हो रहा है, आनंद आनंद मिल रहा है, प्रत्येक समय खूब आनंद आनंद हो रहा है। ऐसे अर्थ का विचार करो। जो है कि नहीं है, तो सत्ता सहित है, सत्ता सहित है। तो ऐसी सत्ता है मेरी कि जिस सत्ता में सत ही सत मिलेगा, ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा, असत विभाव नहीं मिले, ऐसी मेरी सत्ता है। अगर अपनी सत्ता को समझा ना तो असत नहीं आएगा, गंदा नहीं आएगा, जो नहीं है वो नहीं आएगा, जो है वो ही आएगा। असत मतलब दुख, क्लेश, संसार, राग, देश वे नहीं आएंगे और सत ही सत आएगा, अच्छा ही अच्छा आएगा, जो है वो ही आएगा, ज्ञान ही आएगा, सुख ही आएगा, प्रभुता ही आएगी, आनंद ही आएगा। हाँ प्रभु, ऐसी कोई अद्भुतता है। तो कहते हैं परिणाम स्वभाव रहता हुआ होने से, रहता हुआ होने से उत्पाद व ध्रुव की एकता रूप अनुभूति दोनों एक रहते हैं, लक्षण युक्त सत्ता सहित है। ये सब जो अर्थ चल रहे हैं ना, ये पंचायतिकाय और प्रवचन सार का विषय चला रहे हैं भगवान अमृतचंद्र स्वामी, क्योंकि उत्पाद व्यय सहित है, ये इस तरह के हैं, गाथा में मूल में नहीं कही। तो कुंद स्वामी ने मूल गाथा में सब क्यों नहीं लिया? क्योंकि कुंद स्वामी कहते हैं जीवों की ये सब विशेषताएं वे पांचास्तिकाय और प्रवचन सार में ये सब बता चुके। अमृतचंद्राचार्य महाराज ने उसी द्रव्य पर्यायात्मक जीव का क्या स्वरूप है, तो पंचास्तिकाय और प्रवचन सार को संक्षेप में समझाने के लिए सब विषय दोबारा लिया है। कुंद भगवान की मूल गाथा तो है स्वय समय और पर समय। अभी तो अमृतचंद्राचार्य महाराज ने समय अर्थ करके अब स्वय समय और पर समय का अर्थ करो ही नहीं। जब वे करेंगे तब अपन और भी करेंगे। अभी सामान्य कुंद स्वामी का किया है ना, अब वे करेंगे। अबे तो वे क्या कह रहे हैं, जीवो जान, हैं जीव का ही अर्थ कर रहे हैं। तो पहले नंबर उत्पाद व्यय ध्रुव सत्ता सहित सोचना। आगे पढ़ाते हैं।
अब इनमें नास्तिकों का मत खंडन हो गया, वो अपन ने कल स्पष्ट कर लिया था। दूसरा बोल वाँचते हैं कैसा है। और जीव देख लेना, छूटे तो 10 नंबर पेज में कोष्टक छोड़ दो, वो हो चुका है। और जीव चैतन्य स्वरूपता से, आहा क्या कह रहे हैं, पहला उत्पाद व ध्रुव सत्ता युक्त है, 7 विशेषणांगी। हाँ, कितने विशेषणांगी? 7। और जीवो कैसा, कलष्टिका की भाषा याद करें ना, और कैसा है, और कैसा है, हैं? जैसे ये बैठे रहते हैं, जब पूछे था और कैसा है, और लाओ, भूखो होता है ना, और काका है भैया, और काका है। ऐसे ही मैं तो अनादि से रोगी हूँ, मैं तो अनादि का प्यासा हूँ, अमृत रस पीने आया हूँ, हे चिदानंद तेरे आश्रय में परमामृत पीने आया हूँ। मैं जन्म जरा को नाश करूं, हे आत्मन यही भावना है, सुधातम तेरी पूजा करता, पद पूज्य बनूं ये भावना है। मैं पूज्य बनूं ये भी भाव गया, मुझे पूजता स्वयं ही बास रही। पूजक के भेद मिटे, मेरी पूजा प्रभु भर पूर्ण भई। तू ताप रहित चैतन्य प्रभु, तुझ में मैं तृप्त होऊंगा, संसार ताप को नासेगा, संसार ताप सहज नासेगा, जब तुझ में आई मैं रहूंगा। अरे शीतल चंदन शुद्धोपयोग्यमयी, चेतन राज अर्पण करता, मेरा भवा ताप तुम दूर करो, प्रभु के प्रभु प्रार्थना यही करता। हे देवादिदेव मैं देवों के सन्मुख तेरी पूजा करता हूँ, आज अपने प्रभु की सच्ची आज्ञा सहज सुपालन करता हूँ। चरणों का प्रताप है नेमीश्वर, जो चैतन्य परमेश्वर भाया, कृपा करना महेश्वर जी, ये चरण न छूटे यही पाया। मेरी शक्ति कहाँ है परमेश्वर, जो मैं चैतन्य को लख सकूं, कृपा तो तारी भक्ति का, जो उसके अलावा ना कुछ भाए। मेरी हीन परिणति परमेश्वर, आपसे नहीं अपरिचित है, अशुभ से शुभ में आना भी बड़ा कष्ट कर्मों लगता है। आज ज्ञायक भाए, बस कृपा प्रभु जी आप की है, इस बालक पर आशीष सदा ऐसा बरसाते रहना जी। चैतन्य परमेश्वर, ये भगवान चेतना का नाथ, आनंद का कंद प्रभु कैसा है। और जीव, बात तो ये चल रही थी ना, कलश टीका में आता है ना, कहाँ से प्यास का उदाहरण आया है, और कैसा है, और कैसा है, और कैसा है, और कैसा है। ऐसे उसको आधा गिलास पानी पे और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ, जो अच्छा लगता वह मांगते। जबरदस्ती कल वो रस दिया था, वो नमक हमारा लग रहा था, आप पी ले। और है का जो और है कौन ने कहलवाया,
ऐसी जो मनराज चौथे गुण स्थान वर्ती कहते और मनराज जी कहते पतली धार न भाई मन में, भी पतली धार कह रहे, प्रचुर स्वयं संवेदन की मंगल धारा को कह रहे पतली धार है, तो भाई धार ही नहीं और वह जा रहे बस धार में। भगवान कहते हैं बस भाई स्वाध्याय ऐसे करो कि परिणति पूरी गायक में हो जाए, स्वयं में हो जाए तो आनंद है, नहीं सिद्धांत को ऐसे ही पढ़ के चले गए तो क्या। और जीव चैतन्य स्वरूपता से क्या कहते हैं, भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूपता से नित्य, चैतन्य स्वरूपता से नित्य, यानी इसके चैतन्य स्वरूप पने का कभी वियोग ना हो। नित्य किस रूप में है, चाहे तो पूरा वाक्य पढ़ लूँ पहले, नहीं तुमको समझ में ना आए। चैतन्य स्वरूपता से नित्य उद्योत रूप है, हमेशा प्रकाशमान, कभी अंधेरा ना आए मेरे चैतन्य में, कभी ना ही अंधकार है। चैतन्य राज तो अंधकार से भीने अहो में देखा है, मोह अंधेरा सहज मिटा चैतन्य प्रभु जब दिखा है। ए मोह अंधेरा दूर करने को सहज ज्ञान में दीप लाया, चैतन्य राज की पूजा करे इस मोह भाव को हरने आया। अब मोह नहीं रहेगा जब चैतन्य का उद्योग दिख रहा, भागेगा स्वयं अंधेरा भय चैतन्य भास रहा। कहते हैं देखो तुम्हें पूजा में रस नहीं आता, तुम पूजा छोड़ के स्वाध्याय में बैठते हो। अगर पूजा सही स्वाध्याय में बैठो तो ये भी शुद्धि पूजा की है, समझ में आया। इस नहीं सो जाते हैं जगत दुख ताते बिन वो ये सुगुन मुख, उस भक्ति की भी शुद्धि है जो अर्थ बात रहा है। जिसको आत्म भगवान अच्छे लगे उसको चैतन्य अच्छा लगता ही लगता है, और जो भगवान का दासानुदास अनुभव करता है वो ही अपनी सिद्ध पर्याय से भी मेरी नहीं है, मैं तो सिद्ध स्वरूप हूँ। मन सिद्ध पर्याय से भी को भी पर में डाल करके पर द्रव्य में, सिद्ध पर्याय मतलब छायक भाव, ऐसे ज्ञायक में बैठता है जिसको परमात्मा की भक्ति होती है, कोई अद्भुत होती है वो परमात्मा की भक्ति। यहाँ कहते हैं जीव चैतन्य स्वरूपता से, चैतन्य स्वरूपता से नित्य, मानो जानना देखना पने से हमेशा प्रकाशमान उद्योत रूप, उद्योत रूप। महाराज नरक में जाओगे वहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है, अरे मैं तो उद्योत रूप को लेकर जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? वहाँ जा रहे हो वहाँ लाइट की व्यवस्था कच्छु नहीं, हमारे पास मणि है, हम लाइट प्रयोग ही नहीं करें। वहाँ कच्छु फिर का चलाओगे, गर्मी में कैसे बैठे हो, क्या करोगे? कि हम तो प्रयोग ही नहीं करते, हम तो खुले में रहने वाले हैं। लाइट चली जाती है रात के, काय को टेंशन होती है कोने कि जो सोता हो अब सोए, जो खुली छत पे है आकाश की नीचे है उसको काय की डे भैया वही लाइट चली गई यार, चली जा, दवा नींद का डिस्टर्ब कर रहे। जिनके लिए लाइट से चल रहा हो, जिनका सैन जिनकी नींद भागेगी, जो खुली छत पे हो उनको गाएगी। लौकिक बात उदाहरण दे रहे हैं, जो उसका प्रयोग ना करें और खुली छत पे हो उन्हें काय का, उन्हें काय का डर, उन्हें काय का है। तो यहाँ कहते हैं ये उद्योत रूप, ये कर्म के उससे मेरा वो नहीं है। अब तो चली गई मंद पंद परिणाम थे भी चले गए, अब पैसे नहीं रहे। ये चैतन्य का उद्योत के रहते हुए मंद परिणाम की क्या चिंता करता है? दोबारा आएंगे जब चैतन्य की भावना आएगा। आत्मार्थी की बात कर रहा हूँ, होगा आरती को तो मुझे पैसा लौटा तो बे लौटा तब दुख लगता है।
ये कहाँ जाता है, कहाँ लगता है कि मेरे परिणाम भक्ति के नहीं रहे, मेरे परिणाम अब विशुद्धि नहीं रही, ये तो कोई आत्मार्थ की बात कर रहे हैं। तब ये कहते तू उद्योत रूप चैतन्य है, काय को विकल्प करता है, फिरांगे परिणाम अंदर से, जाएंगे कहाँ हैं? देख लो इसी अवस्था को, शरीर आदि की दशा को 1 महीना पहले देख लो, कहो नमोकार मंत्र न बोल पाए जी, ऐसी स्थिति हो जाए। ज़्यादा पीड़ा तकलीफ बढ़े, कर्म के उदय की तीव्रता आ जाए तो नमोकार मंत्र बोलने में तकलीफ लगे उसको, लेकिन वो चैतन्य उद्योत रूप है, बोल भले ना पाए लेकिन चैतन्य का प्रकाश तो सदा है। तो क्या कहते हैं, देखो चैतन्य स्वरूपता से नित्य उद्योत रूप, नित्य उद्योत रूप। नमोकार मंत्र बोल ना पाए ना, वचन का बोलना नहीं है, नमोकार मंत्र बोला और नमोकार मंत्र में बैठे हुए परमात्माओं में उपयोग चला जाए तो नमोकार मंत्र का बोलना हुआ। तो जब परिणामों में तीव्रता हो तो उन परमात्माओं में उपयोग न लगे, और जब परिणाम ऐसे हो तो नमोकार मंत्र का जो बात है परमात्मा उसमें चला जाए उपयोग का। जब तीव्रता हो तो भी परमात्मा को में उपयोग लगाना मुश्किल पड़े, और जब उनकी कृपा बरसे तो इसमें जाए, परंतु इन परिणामों में अटकना नहीं, हमेशा अपने चैतन्य का प्रकाश देखते रहना। तो जीव कैसा है और जीव कैसा है, और जीव कैसा है कि चैतन्य स्वरूपता से हमेशा जानने देखने रूप से हमेशा जीव चैतन्य स्वरूपता से। अब चैतन्य स्वरूपता में क्या क्या आ जाएगा, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, वीर स्वरूप, प्रभुता स्वरूप, अनंत धर्म वाली बात करने वाले अगले वक्त। नित्य हमेशा उद्योत रूप मतलब प्रकाशमान, निर्मल मलिन वाला प्रकाश नहीं है जी, निर्मल स्पष्ट बिल्कुल सामने दिख रहा है, दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अब आत्मा के दर्शन कैसे होंगे? अब जीव जब ऐसा है, कौन कौन सा जीव चैतन्य स्वरूपता से हमेशा प्रकाशमान, निर्मल, स्पष्ट, स्पष्ट कहकर केंद्रीय व्यापार की जरूरत नहीं है, दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है, क्योंकि चैतन्य का परिणमन दर्शन ज्ञान स्वरूप है। उसका परिणमन कैसा हो रहा है? उसका परिणमन दर्शन ज्ञान स्वरूप है। ऐसा कहा, पहला सत्ता सहित है, दूसरा चैतन्य स्वरूप है। पहला संक्षेप में क्या आ जाएगा, उत्पाद व ध्रुव सहित है। दूसरा क्या क्या बताएंगे संक्षेप में, चैतन्य स्वरूप है। समय किसका नाम है, एक ही साथ जाने और परिणमन करे, उसका नाम समय है। समय के बाद में जीव के पहला विशेषता दी है, उत्पाद व ध्रुव की सत्ता सहित है। स्वरूप बताया है, चैतन्य स्वरूप है। विशेष चर्चा आगे करें। निधि 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 में